आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। आगामी 14 दिसंबर को होने वाली दिल्ली की महारैली में जिला कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। ये निर्णय जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत की माटी का सच्चा सपूत है और वह अपने देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा रखता है। चेतनारायण सिंह ने कहा, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस जनों ने कुर्बानी दी। कांग्रेस पार्टी का कुर्बानी का इतिहास रहा है जो अन्य पार्टियों में देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कांग्रेस जनों का आह्वान किया, जिस प्रकार आजादी की लड़ाई में कांग्रेसियों ने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया, आज फिर इस जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस देश से मिटाना होगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस शासन में किए गए कार्यों को जनता के समक्ष उठाएं। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने कहा, आज देश के नौजवानों में राहुल गांधी आइकॉन के रूप में है और देश का नौजवान राहुल गांधी में अपना भविष्य देख रहा है। कांग्रेस जनों को मजबूती के साथ जनता की भावनाओं के अनुरूप पार्टी को और मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। श्री पाठक ने कहा कि आगामी 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की वकालत की। बैठक का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अनिल तिवारी ने किया। बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में राम अवध पासी, राजकुमार पांडे, रामकिशोर वर्मा, राज प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रसाद, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजकुमार पांडे, रंजीत सिंह, हृदय नारायण मिश्रा, जनार्दन मिश्रा, रामचरित्र वर्मा, ब्रिजेश वर्मा, बुद्धिलाल, आदिल कुरैशी, श्रीनाथ सिंह, पंकज सिंह, उमेश उपाध्याय, सुफियान, सान मोहम्मद आदि प्रमुख लोग रहे। ये क्या निर्णय हुआ? 14 तारीख को दिल्ली में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में SIR और वोट चोर गद्दी छोड़, तो वोट चोर गद्दी छोड़ तो हमारा एक नारा हुआ। SIR में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जिनके कारण से लोगों को दिक्कत आ रही है, उसी संबंध में एक बैठक है। उसको रैली नाम ले दीजिए, जो भी नाम से आप इसको समझिए। 14 दिसंबर को आप लोग कहाँ से कितने बजे रवाना होंगे दिल्ली? 14 को नहीं, अब 13 को ही कमला नेहरू भवन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे बाय बस। कितने लोग होंगे? हमारा प्रयास है, एक बस तो बड़ी बस ये भर के जाएगी और काफ़ी लोग ट्रेन से जा रहे हैं। आज आपने सबको बुलाया था मीटिंग में, लेकिन कुछ जैसे सेवा दल महानगर अध्यक्ष की अलग मीटिंग होती है, महानगर अध्यक्ष की अलग मीटिंग होती है और ये 3 तारीख की नियमित बैठक है, नियमित मीटिंग है। इसमें बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है, यह हर महीने को होता है, चल रहा है। अभी आपने गठबंधन के लिए थोड़े कर रहे हैं। अभी तक एक धारा बना दी गई थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पीछे होता आया है। वही धारणा लोग बना लेते थे कि फला पार्टी समझौता हो जाएगा, फला पार्टी समझौता हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसा मुझे ज्ञात है कि कोई गठबंधन कांग्रेस पार्टी अब किसी से नहीं करेगी, अपने मुद्दे पर, अपने एजेंडे पर कार्य करेगी और उसी के सहारे चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव बिहार के बाद नहीं, ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन बिहार की स्थिति कुछ अलग थी। बिहार की स्थिति, उसमें समसामयिक समझौता हुआ, वो अलग विषय है। या आगे कहीं कोई बात हो जाए, किसी से बैठ जाए, उसके लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारा एजेंडा है कि हम अकेले अपने मुद्दे पर, अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। निर्देश नहीं होता ये चुनाव पार्टी, देखिए पार्टी राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी देश का सबसे बड़ा दल है, इस राष्ट्र को आज़ाद कराने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी राजनीति ये नहीं करती कि हम फला समझौता करेंगे, फला समझौता करेंगे। ठीक है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, स्थितियाँ बदलती रहती हैं। उन स्थितियों में कभी कभी समझौता करना पड़ जाता है, लेकिन वह अस्थाई नहीं है, वह अस्थाई है, अस्थाई है। और अस्थाई चीज़ पे बहस नहीं की जाती। हमारा जो अस्थायित्व है, हम उस बात को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने नेताओं के बीच में कर रहे थे। अभी आपने बहुत काम किए, तो क्या कारण है, क्यों नहीं पहुँच पा रही बात? देखिए ऐसा है,
हमने बता दिया कि पार्टी में उतार चढ़ाव चलता रहता है। थोड़ा सा जब उतार पे रहती पार्टी तो तमाम चीज़ों में लोग समझौता कर लेते हैं, लेकिन आज हमारी पार्टी उतार पे नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश देख रहा है कि उनके निकलने के बाद लाखों लोग सड़कों पर उनके साथ यात्रा में निकले, दुख सुख जानने समझने के लिए। हमारी पार्टी आज उतार पे नहीं, हमारी पार्टी चढ़ाव पे है। हार जीत अलग विषय होता है। क्रिकेट के मैदान में अगर कोई देश हार जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक बाल से, एक वोट से या कुछ वोट से हार गया तो देश माने वो क्रिकेट टीम नहीं है। तमाम परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं। परिस्थितियों के कारण लोग हारते जीतते हैं। परिस्थितियाँ कभी अनुकूल रहती, कभी प्रतिकूल रहती हैं। लेकिन जो लड़ाकू लोग होते हैं, हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो योद्धा हैं। योद्धा लोग उसको प्रतिकूल को अनुकूल में बदल लेंगे, अपने परिस्थिति अपने पक्ष में करेंगे। हम लोग लगे हुए हैं। आज की तारीख में 22,000 कार्यकर्ता अयोध्या जनपद में इनरोल्ड तैयार हो चुके हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। हम घरों घरों पे जा रहे हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष बन रहे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष बने, मंडल की कमेटी बनी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने, ब्लॉक की कमेटी बनी, जिला अध्यक्ष बने, जिले कमेटी बनी, जितने हमारे फ्रंटल हैं उनके अध्यक्ष बने, उनकी सबकी कमेटी बनी। ये सब करने में समय लगता है। नया नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़के जीतेगी। अब उसको आप बड़ा मानिए या छोटा मानिए। कि आगामी 14 तारीख को जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि रामलीला मैदान में पूरे भारत से राहुल गांधी जी के समर्थन में, किसानों के समर्थन में, व्यापारियों के समर्थन में, जो भी राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है कि देश आज उनके मार्गदर्शन में आगे चलने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, राहुल गांधी जी चाहे कांग्रेस पार्टी के जो कार्य हैं उनके इतर अलग अपने कार्य का, अपने नाम का उल्लेख करके ढिढोरा पीटती है। इसका कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम लोग इसका निंदा करते हैं। साथ में हम ये प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में सफल रैली हो, जिसके लिए जनपद अयोध्या से हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष चेतन नारायण सिंह के मार्गदर्शन में हम लोग दिल्ली जाएंगे और उस रैली को सफल बनाएंगे और संगठन को भी धरातल पे ले जाके राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। हाँ, आपकी बात सही है। जनता तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म होता है, एक जनता के बीच में बैठ के अपनी बात करनी पड़ती है। जब जनता के बीच में हम जाएंगे, अपनी बात करेंगे 14 तारीख के बाद से माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम चाहेंगे कि ब्लॉक स्तर पे कमेटी बने, गांव-गांव हम लोग जाके चौपाल लगाएं। उस चौपाल के माध्यम से हम जनता को जागरूक करेंगे कि हमने क्या कार्य किया है। देखिए, अध्यक्ष जी ने जो कहा है उनका मार्गदर्शन कहीं से रहा होगा। उन्होंने जो बात किया है अध्यक्ष जी ने, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। उससे ज़्यादा कुछ तैयारी आज कमला नेहरू भवन में हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी सबकी राय लेने के लिए और तैयारियां यहाँ से हो रही है। बड़े पैमाने पर हम लोग जाने की तैयारी यहाँ से कर रहे हैं। बस से भी जाएंगे, ट्रेन से भी जाएंगे, लोग अपने साधन से भी जाएंगे। क्या मुद्दे होने वाले हैं? मुद्दा आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में अराजकता का माहौल पैदा किए हुए है। इन मुद्दों को वहाँ पर रामलीला ग्राउंड में हमारे राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष राहुल जी उठाएंगे। अपने कांग्रेसी नेताओं को बताने का और जनता को बताने का काम करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है, वोट चोरी के माध्यम से या SIR के माध्यम से क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। ये संगठन का अभाव था पार्टी में। और जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, उन्होंने तय किया कि नहीं, पहले संगठन धरातल पर तैयार किया जाए, फिर अपनी बात कही जाए। अभी तक जो
हमारी बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसका प्रमुख कारण था। अब हमारा ब्लॉक कमेटी बन रही है, मंडल कमेटी बन रही है, जिला कमेटी बन रही है। इन कमेटियों के माध्यम से हम जो पूर्ववर्ती हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है, जनता को देश की आज़ादी के समय जो देश की आर्थिक स्थिति थी, उस आर्थिक स्थिति में रह करके जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ काम किया है, गरीबों के साथ काम किया, अनुसूचित जात जनजात के साथ काम किया है, वो चीज़ बताने का काम हम लोग करने जा रहे हैं अब। और ये जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका जो दुष्परिणाम है